हम जानते हैं सृष्टि कि तुम हमसे बहुत दूर नहीं जा रही हो, पर मायके और ससुराल के बीच जब एक छोटी सी दीवार भी आ जाती है ना, तो बेटी बहुत दूर लगती है। हमें नहीं पता कि हम अपने आप को कैसे संभाल पाएंगे जब तुम यहाँ से चली जाओगी। माँ, पर एक बात की खुशी है हमें कि वहां सार्थक है। बेटा, जिस तरह से उसने संगीत वाले दिन तुम्हें संभाला ना, हम सबका विश्वास उस पर बहुत बढ़ गया है। खुश रहो। लेकिन हमें इस बात का डर है माँ, कहीं हमारा आज का लिया हुआ फैसला आपका विश्वास कम ना करते। मम्मी जी, ये लीजिए गहने। अरे वाह, ये देखो कितने अच्छे हमने बनवा के रखे थे तुम्हारे लिए। और ये देखो, ये पॉलिश करवा के सब नए लगने लगे हैं। जी, हमें ऐसे ही गहने बनवाने हैं, लेकिन नकली। सिर्फ सोने का पानी चढ़ा होना चाहिए। ठीक है, बन जाएंगे। हाँ मम्मी जी, सोने के पानी चढ़े गहने तो असली सोने से ज्यादा चमकते हैं। अधीरा, ये सारे गहने हमें आज इतने हल्के क्यों लग रहे हैं? मम्मी जी, माँ बेटी को कितने भी भारी गहने दे दे, उन्हें हल्का ही लगता है। ये देखो, अच्छा अब तुम हमारा मजाक उड़ा रही हो या अपनी ननद का? नहीं मम्मी जी, हम तो माँ बेटी के प्यार का गुणगान कर रहे हैं। हे भगवान, जब तक ये सृष्टि विदा नहीं हो जाती, हमारी जान यूं ही अटकी रहेगी। टेंशन काहे ले रही हो? वो पंडित जी आएंगे, हमें बताएंगे तो हम सब निकाल कर रख देंगे। अब प्रकाश, ये शेरवानी थोड़ी लूज है, इसको फिट करवा लाओ ना। हाँ, अभी करा देंगे, लाओ। सार्थक बेटा, तुमने हमें तो शेरवानी पहन के दिखाई ही नहीं। दिखाओ, हम देखें कहाँ से ढीली। पापा, वो हमने पहन के देख ली ना, तो पता चल गया कि वो ढीली है। अच्छा तो फिर ठीक है, लाओ फिर हम ही करा लाते हैं। और एक काम करो, तुम प्रकाश के साथ सैलून चले जाओ। अरे तुम्हारी शादी है आज, कम से कम फेशियल तो करवा ही लो। पापा, अरे क्या कर रहे हो? तो कितने काम पड़े हैं। और ये लो, ये तुम्हारी शेरवानी है, तुम ठीक करके लाओ। अपने माप से करना तो अच्छा रहेगा। और वहीं से ना क्या कहते, पार्लर जाकर आना, ठीक है? ए प्रकाश, ले जा इसे अपने साथ। माय भाई को एकदम हीरो बना के लाना। हाँ हाँ दीदी, एकदम लल्लन टाप। हम आते हैं। हाँ, चल प्रकाश। अरे जल्दी आना। हे ईश्वर, हमारे सार्थक को सद्बुद्धि देना कि वो वहीं से लखनऊ चला जाए इंटरव्यू के लिए। कैसी हेयर स्टाइल करनी है दीदी? आपने कोई हेयर स्टाइल सोची है? नहीं, हमने कुछ नहीं सोचा है। आपको जैसी ठीक लगे आप वैसे बाल बना दीजिए। ऐसा कैसे? इकलौती ननद है हमारी। सविता, इसे ऐसे तैयार करना कि सबकी आंखें खुली की खुली रह जाए। सृष्टि, ये लो तुम्हारी अमानत। और देखो सविता, पफ जो है ना ज्यादा ऊंचा मत करना। और हमने गजरे मंगवा लिए हैं और जूड़े पे सिर्फ वही लगाना। और मेकअप भी एकदम नेचुरल लुक रखना,
ज्यादा पोतना नहीं। ठीक है। सार्थक का फोन। एक मिनट, हमें बात करने दो। हेलो। हाँ श्री। क्या सार्थक, तुम्हें भी इंतजार नहीं होता? अभी सृष्टि तैयार हो रही है। सॉरी भाभी, वो मैं लगा सृष्टि है। वो सृष्टि को ये बताने के लिए फोन कर रहे थे कि हम भी तैयार होने के लिए निकल गए। भाभी फोन हमें दीजिए ना प्लीज। लो बाबा, बात करो, हमें भी कबाब में हड्डी नहीं बनना। एक मिनट। हेलो। हाँ सृष्टि, हम इंटरव्यू के लिए निकल गए। वापस आने तक सब कुछ संभाल लेना प्लीज। ठीक है, सुनो, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। और हम इंतजार करेंगे तुम्हारा। टाइम से आ जाना वापस। हम जल्दी वापस आ जाएंगे। बाय बाय। प्रकाश भैया, शेरवानी तुम लेकर जाओ, ठीक कराना। और हाँ, हम इंटरव्यू के लिए लखनऊ जा रहे हैं। ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। अगर किसी को पता चली ना, तुम देख ले। भाई मीठी सुपारी की कसम, मजाल जो को बात हमारी जबान से स्लिप हो जाए। अब तुम जाओ। हाँ अरे सार्थक सब तुम्हारे साथ में है क्या? अरे भाई हद हो गई, 3 घंटे से ऊपर हो गई है, सार्थक बाजार से अब तक आया ही नहीं। अरे काहे बीपी बढ़ा रहे हैं आप? हाँ, फोन लगा लो ना। अरे कई बार लगा चुके हैं, फोन बंद आ रहा है, लगता ही नहीं। अरे तो प्रकाश को फोन करो ना, वो भी तो गया था उसके साथ। हाँ, प्रकाश को लो। ये प्रकाश, तू अकेला काहे आया? सार्थक किधर है? दीदी सार्थक घर नहीं आया अभी तक। तुम्हें दिख रहा है? अरे वो तो हमको कह रहा था कि तुम शेरवानी फिटिंग कराओ और हम सलून जाकर आते, और हमको शेरवानी फिटिंग करने में थोड़ा समय लग गया, तो हम सोचे वो घर आ गया होगा, तो हम सीधा यहीं चले आए। अरे लेकिन वो तो यहाँ आया ही नहीं। नहीं आया? अब रुकिए भाई, फोन लगाते। अरे फोन लगा के कोनो फायदा नहीं है, वो कवरेज के बाहर है। अच्छा दीदी, अब ठीक है, आप इस शेरवानी पकड़िए। हाँ। हम देख के आते कहाँ है लाट गवर्नर। वो कहा है कि हमरे वाले सलून में गया होगा ना, तो समय लग जाएगा। काहे? वहाँ लिपाई पोताई में समय लग जाता है ना। हाँ हम आते दीदी। हाँ जल्दी जाओ और लेकर आना। अरे हद होती है भाई लापरवाही की भी। अब बताओ, आज जनाब की शादी है और लापरवाह बने घूम रहे हैं। आशीष कुमार, सवा 3 हो चुके हैं और हमसे पहले कई कैंडिडेट्स बाकी हैं इंटरव्यू के लिए। हम इंटरव्यू खत्म करके शादी के मुहूर्त तक कानपुर भी पहुंचना है। काम करते हैं, सृष्टि को मैसेज कर देते हैं कि हमें देर होगी। नेटवर्क क्यों नहीं आ रहा? भाई आपका नेटवर्क आ रहा है क्या? नहीं, यहां तो नेटवर्क भी नहीं है, मैसेज कैसे करें?
मैम क्या ऐसा हो सकता है कि हमारा इंटरव्यू पहले हो जाए? नहीं सॉरी, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ऑलरेडी बॉस के कैबिन में एक लिस्ट जा चुकी है सब कैंडिडेट की, तो उसी हिसाब से सब होगा। आई एम सो सॉरी। कम से कम 10 लोगों के बाद हमारा नंबर नहीं करते 5 तो बच जाएंगे हमारा नंबर आते आते।